seasons in India. We generally experience three types of climate condition in India: the cold season or winter, the hot season or summer, and the monsoon or the rainy season. इंडिया में थ्री टाइप्स ऑफ सीजन होते हैं: समर, विंटर एंड रेनी सीजन। मानसून और रेनी सीजन दोनों एक ही है, तो इन्हीं को ही मानसून कहते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे विंटर। ड्यूरिंग दिस सीजन इट इज जनरली कोल्ड थ्रू आउट द कंट्री। पूरे इंडिया में क्या रहती है? ठंड रहती है तब। द सीजन बीइंग इन नवंबर एंड एंड इन मार्च। नवंबर में स्टार्ट हो जाता है ये सीजन और मार्च में इसकी एंड होती है। द टेम्परेचर डिक्रीज एज वन मूव फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर। कन्याकुमारी से कश्मीर की तरफ धीरे धीरे जब हम बढ़ते हैं तो टेम्परेचर क्या हो जाता है? बढ़ने लगता है। डिक्रीज होता है मतलब टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगता है, यानी गर्म से ठंड लगने लगती है। यानी समंदर की तरफ से हम धीरे धीरे ऊपर हिमालय की तरफ जाते हैं, यानी गर्म से ठंडी की तरफ जाते हैं। डे आर शॉर्ट एंड नाइट आर लॉन्गर इन दिस सीजन। विंटर सीजन में डे क्या रहता है? शॉर्ट रहता है, और नाइट जो रहती है वो लॉन्ग रहती है, यानी सूरज देर से आता है और जल्दी जाता है, और चांद जो है यानी अंधेरा जो है वो बहुत सुबह बहुत देर तक रहता है और शाम को भी जल्दी आ जाता है। इसीलिए जो डे होता है वो शॉर्ट होता है और नाइट लॉन्ग होती है। साउथ इंडिया इज वार्मर compared to the north due to its nearest to the sea and the equator. साउथ इंडिया जो है वो नॉर्थ से ज़्यादा वार्म रहता है, क्योंकि साउथ साइड जो है वो सी के नज़दीक है, इसलिए। The northern states and union territories of India experience extreme cold as they are far away from the sea. इंडिया के नॉर्थ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ज़्यादा ठंड होती है क्योंकि ये सी से बहुत दूर होते हैं। जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश रिसीव स्नोफॉल ड्यू टू देयर हाई एल्टीट्यूड। वहाँ पे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश यानी हिमालय पर्वत के पास जो भी सारे स्टेट्स है वहाँ पे क्या होता है? स्नोफॉल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे सबसे कम 0 डिग्री से भी कम टेम्परेचर होता है। द मंथ ऑफ जनवरी रिकॉर्ड द लोएस्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग विंटर इन इंडिया। इंडिया में जनवरी जो मंथ है इस जनवरी में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, यानी ठंडी ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट है समर सीजन। द कोल्ड विंटर gradually shift to spring and then to summer when it become warmer. विंटर सीजन से धीरे धीरे अब स्प्रिंग स्टार्ट होता है और उसके बाद समर सीजन शुरू हो जाता है। अभी विंटर सीजन के बाद हवा चलने लगती है। हवा की वजह से पेड़ों के जो पौधे हैं, पेड़ जो होते हैं, पेड़ों के जो पत्ते रहते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, और उसे क्या कहते हैं? स्प्रिंग। और स्प्रिंग के बाद क्या होता है? समर स्टार्ट हो जाता है। देयर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर बिगिनिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च। मार्च से धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने लगता है। द नॉर्दर्न प्लेन रिकॉर्ड अ हाई टेम्परेचर एज दे आर लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द सी। नॉर्दर्न प्लेन से वहाँ पे हाई टेम्परेचर रहता है क्योंकि वो सी से दूर होते हैं, इसलिए। द कोस्टल प्लेन एक्सपीरियंस अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ड्यू टू रैपिड इवोपोरेशन ऑफ सी वाटर। कोस्टल एरिया जो होता है, मतलब कोस्टल मतलब सी के पास वाला जो एरिया होता है उसे कोस्टल एरिया कहते हैं। तो वहाँ पे क्या हो जाता है? ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। ह्यूमिड क्लाइमेट क्यों होता है वहाँ पे? क्योंकि वहाँ पे सी की वजह से इवोपोरेशन होता है। इवोपोरेशन मतलब क्या?
जब समर सीजन होता है तो सन के ब्राइटनेस ज़्यादा होता है, सन ज़्यादा तपने लगता है, उसकी वजह से सी वाटर जो है वो गर्म हो जाता है। और जब पानी गर्म होता है तो उससे भाप निकलती है, जो उस भाप की वजह से जो भाप की वजह से सी के पास जो भी स्टेट से कोस्टल एरिया जो है वहाँ पे क्या रहता है, ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है। और हॉट लोकल वाइन फ्रॉम द डेजर्ट ऑफ राजस्थान कॉल्ड लू। राजस्थान में जो गर्म हवा बहती है उसे क्या कहते हैं, लू। ब्लो टूवर्ड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड दिल्ली, और ये उत्तर प्रदेश दिल्ली की तरफ से बहता है। द समर सीजन हैज टिल जून। समर सीजन है वो जून तक रहता है, और जून में हमारा मानसून सीजन यानी रेनी सीजन स्टार्ट्स होता है। मानसून, द स्पेशल फीचर ऑफ इंडियन क्लाइमेट इज दैट द वाइंड चेंज देयर डायरेक्शन फ्रॉम सीजन टू सीजन। समर सीजन special feature of Indian climate is that the wind changes their डायरेक्शन फ्रॉम सीजन टू सीजन। हर सीजन टू सीजन जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है वाइंड्स का, यानी वाइंड जो है कभी नीचे से ऊपर बहने लगती है तो कभी ऊपर से नीचे बहने लगती है। इन समर द वाइंड ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड कैरिंग lots of water vapor and slash as rain। समर सीजन में वाइड ब्लो होती है सी से लैंड की तरफ, इससे वाटर वेपर होता है और बारिश, और धीरे धीरे बारिश होती है। दिस आर कॉल्ड साउथ वेस्ट मानसून। इसे कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून, यानी सी से लैंड की तरफ यानी नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो हवा बहने लगती है। इससे क्या होता है, मानसून स्टार्ट हो जाता है। इन विंटर द वाइंड रिसीव एंड ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी एंड रेनफॉल इज लेस। अभी विंटर सीजन में उसके अपोजिट होता है, लैंड से सी की तरफ हवाएं जो है वाइंड्स ब्लो करती है, और उसकी वजह से जो बारिश है वो कम होने लगती है। These are called north east monsoon. These two monsoon influence the climate of India. ये जो टू मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून, इस दो मानसून की वजह से हमारा जो बारिश है वो कम ज़्यादा होती रहती है। जब सी से लैंड की तरफ वाइंड कैरी होती है तो क्या होता है, बारिश ज़्यादा होती है, और जब लैंड से सी की तरफ वाइंड कैरी होती है तब बारिश धीरे धीरे कम होने लगती है। उसके बाद है द साउथ वेस्ट मानसून के बारे में हम अभी देखेंगे। The southwest monsoon winds start from the Indian Ocean and enter India by the beginning of June every year. The vedage shape of India in the south divided the monsoon into two branches, the Arabian Sea branch and the Bay of Bengal branch. The Arabian Sea branch of monsoon break on the west coast in June. It brings cooler but more humid weather and heavy rain to this coast. From there, it reaches most part of South Asia by the first week of July. अभी जो साउथ वेस्ट मानसून है, वाइंड जो है वो इंडियन ओशन से होकर इंडिया में जून मंथ में आते हैं। हमारे इंडिया का शेप जो है वो नीचे से वी शेप जैसा है, तो ये वाइन टू साइड में डिवाइड हो जाते हैं। नीचे की तरफ से वाइन्स आते हैं और टू साइड में डिवाइड हो जाते हैं। फर्स्ट होता है द अरेबियन सी ब्रांच, और सेकंड है बे ऑफ बंगाल।
यहाँ पे जो मैप है वहाँ पे आपको दिखाई देगा टू ब्रांचेस में जो वाइंड्स है वो डिवाइड हो जाती है। अरेबियन सी से जो वाइंड्स जाती है उसे वेस्ट कोस्टल में ब्रेक हो जाती है। अरेबियन सी से वाइंड्स निकलती है और वेस्ट कोस्ट में ब्रेक हो जाती है और उसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। वहाँ से निकलकर ये वाइंड्स साउथ एशिया में कुछ पार्ट में जुलाई के फर्स्ट वीक में पहुँच जाती है, फिर वहाँ पे बारिश होती है। The other branch, now as the Bay of Bengal branch, moved northward and spread over most of Assam by the first week of June, giving heavy rain to the Garo Khasi Hill region. Mizoram in Cherrapunji get the heaviest rainfall in India. On crossing the Great Himalaya Range, it is deflected westward toward Delhi. The two branches now merge as a single current, bringing rains to the remaining parts of North India in July. हमारी फर्स्ट ब्रांच जो थी वो अरेबियन सी ब्रांच, उसके बाद आती है सेकेंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ये जो वाइंड है वो जून के फर्स्ट वीक में आसाम में पहुंच जाती है और उससे जारो और खासी हिल रीजन में वहाँ पर हेवी रेनफॉल होता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो मिजोरम एंड चेरापूंजी में होती है। अब ये वाइंड हिमालय रेंज से निकलकर दिल्ली की तरफ बढ़ती है। यहाँ पर आके दो ब्रांचेस है हमारी बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी ब्रांच, ये दोनों एक हो जाती है और इंडिया का जो रिमेनिंग पार्ट है वहाँ पे जुलाई में बारिश हो जाती है। द मानसून रेनफॉल very important for agriculture and predications of the arrival of monsoon are urgently avoided by farmers. Most part of our country receive rainfall from the southwest monsoon during the month of June to September. जो एग्रीकल्चर होता है यानी हमारी खेती के लिए बारिश बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जब समर सीज़न होता है तब ये जो फार्मर होते हैं वो बीज जो है सीड अपने खेत में डाल देते हैं और उसके बाद मानसून की राह देखते हैं और जब मानसून आता है तो ये बीज जो है वो ग्रो करते हैं। Most part of our country receive rainfall from southwest monsoon during the month of June to September. अदर जो जहाँ पे बारिश रह गई है, जहाँ पे बारिश नहीं हुई है वहाँ पे अदर साइड में जून टू सितंबर में धीरे धीरे रेनफॉल होता रहता है। बी रिटर्निंग साउथ वेस्ट मानसून। रिटर्निंग साउथ वेस्ट मानसून, रिटर्निंग मतलब क्या, यानी वापस आने वाली बारिश, यानी जाते जाते कभी कभी जहाँ पे बारिश नहीं होती है वहाँ पे फिर से बारिश हो जाती है। अराउंड द मंथ ऑफ सितंबर विद द सन रिटर्निंग साउथवर्ड, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया बिगिन टू कूल रैपिडली, the air pressure begin to build over North India. जब सितंबर में सन धीरे धीरे साउथ की तरफ जाने लगता है तब नॉर्थ साइड में ठंड बढ़ने लगती है, नॉर्थ में एयर प्रेशर बढ़ने लगता है। The cause the cold wind to cross over the Himalaya and move toward the south of Deccan Plateau. हिमालय से कोल्ड वाइंड क्रॉस होकर डेक्कन प्लेटू की तरफ जाने लगती है और उसे रिटर्निंग मानसून मतलब वापस आने वाली बारिश
दिस इज नाउ एज अ रिटर्निंग मानसून, इसे कहते हैं रिटर्निंग मानसून। This monsoon, while traveling toward the Indian Ocean, pick up moisture from the as rain in Peninsula India. The states on the eastern coast, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, and Odisha, get less rainfall the southwest monsoon, but receive heavy rainfall from the returning monsoon during the month of October and November. ये मानसून ट्रैवल करते करते इंडियन ओशन से होकर बे ऑफ बंगाल में जाते हैं और साउथ वेस्ट मानसून की वजह से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा में कम बारिश होती है। रिटर्निंग मानसून की वजह से अक्टूबर एंड नवंबर मंथ में हेवी रेनफॉल होता है। उसके बाद है द नॉर्थ ईस्ट मानसून। The northeast monsoon wind that blow from land to sea bring rain during December and January. नॉर्थ से ईस्ट में जो वाइंड चलती है उसकी वजह से दिसंबर एंड जनवरी में बारिश होती है, यानी जो बचे हुए स्टेट्स है वहाँ पे जनवरी, दिसंबर और जनवरी में बारिश हो जाती है। अभी हमने देखा कि सीजन्स देखे, सीजन्स के बाद कौन से मानसून जो होता है, मानसून में जो वाइंड्स चलती है वो कैसे चलती है और कैसे बारिश होती है। आज ये हमारा लेसन ख़त्म हुआ। थैंक यू।